इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो है वो वर्ड जो स्टार्ट होते हैं सी से, कॉमन वर्ड, खासकर छोटे बच्चों के लिए वो देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, लेकिन खासकर छोटे बच्चे ज़रूर देखें इस वीडियो को और इसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मैं एक एक करके एक एक वर्ड पढ़ाऊँगा, उसकी मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी हो और आप अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग सीख जाओ पिक्चर के साथ। चलिए देखा जाए। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है अ ग्रीन वेजिटेबल विच वी ईट। कैबेज दिख रहा है फोटो, कैबेज जिसे बोलते हैं बंद गोभी या कई लोग उसको पत्ता गोभी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैबेज। ठीक, CABBAGE, कैबेज मतलब पत्ता गोभी या बंद गोभी। एक है केज। केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो अ बॉक्स और अ रूम मेड फ्रॉम बार्स। बार मतलब जो लोहे की जो सीलिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ देखो, जूम देखो, यहाँ देखो, अब दिख रहा है वो पक्षी जो है वो जो क्या हुआ है, एक पिंजड़े में है। पिंजड़ा कैसा है? वो जो लोहे की जो सिल्लियाँ हैं वो लगी हुई हैं। एनिमल एंड बर्ड कैन बी केप्ट इन अ केज। यहाँ पर एनिमल या बर्ड्स को रखा जाता है, पिंजरा इसे बोलते हैं, केज। ठीक, फिर केक, ये तो आपको पता ही होगा, आपको जन्मदिन में आपको दिया जाता है। स्वीट फूड विच इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, बटर, शुगर एंड एग। मतलब वो मीठा खाना जो बना होता है फ्लोर यानी आटे से, और बटर, शुगर, ये सब अंडे से बना होता है। कई सारे केक में अंडे भी नहीं होते हैं। अ केक इज़ बेक्ड इन एन ओवन। और इसको जो बेक किया था, बेक मतलब इसको बनाया जाता है ओवन में, गर्म किया जाता, कह सकते हो। इसमें आटा, अंडा, मक्खन, चीनी को मिलाकर बनाया गया केक, उसको हम क्या कहते हैं? केक। केक और भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, नॉर्मली ये एक तरीका बताया जा रहा है कि ऐसे केक बनता है। नेक्स्ट है काल्फ। काल्फ किसे बोलते हैं? सब काफ बोलते हैं, एल साइलेंट होता है, काफ। अ यंग काऊ और बुल, एक छोटा मतलब पैदा हुआ या पैदा होने के बाद कुछ समय का जो होता है बछड़ा या बछड़ी, बछड़ी के लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बछड़ा बस लिखा है, अब बछड़ी भी हो सकता है, मतलब कि मेल मेल काफ भी हो सकते हैं, फीमेल काफ भी हो सकते हैं, दोनों को हम काफ ही कहते हैं। यानी अगर कोई गाय का बच्चा या ये भैंस का बच्चा है उसे हम क्या कहेंगे? काफ कहेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, क्या बोलते हैं इसको? कैरवैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरवैन। हाउस ऑन व्हील, जो वो घर जो पहियों पे होता है उसे क्या बोलते हैं? कैरवैन। झोपड़ी जैसी बनी बड़ी घोड़ा गाड़ी, नॉर्मली घोड़े पर चलने वाली और पहिए वाली घर। वो घर जो घोड़े पे घोड़ा घसीट के लेके जाता है। देखो पुरानी मूवीज देखते होगे, ऐसे घोड़े जो है वो पूरे एक एक रूम वाले घर को ले जा रहे होते थे। देखो फोटो में दिख रहा है ना, वैसा। आजकल तो गाड़ी आ गई है, गाड़ी में घर होता है। कैरेट, ये तो पता ही आपको। अ लॉन्ग ऑरेंज वेजिटेबल, अ कैरेट ग्रो इन अ ग्राउंड। जो कैरेट होता है वो कहाँ उगता है? जमीन के नीचे। इसे क्या कहते हैं? गाजर कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? कैसल, इसको बोलते हैं कैसल। अ बिग स्टोन बिल्डिंग, कैसल वर बिल्ड लॉन्ग एगो। एक पुरानी जो किला होता है, कैसल नहीं होता है, हम सुनते हैं कि इस राजा ने बनवाया था, उस राजा ने बनाया था, बड़ा सा किला, उसको हम कैसल भी कहते हैं। फोर्ट भी कहते हैं, कैसल भी कहते हैं। इसको हम दुर्ग या किला कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप मूवीज़ में देखते होगे, कार्टून में देखते होगे, तो आप समझ जाओ उसको कैसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसल। नेक्स्ट है कैट, ये तो आपको पता ही है, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, अ स्मॉल फ्यूरी पेट। फ्यूरी मतलब होता है तुरंत भाग जाने वाली, तुरंत फटाफट नहीं होता। एक बिल्ली क्या होती है? तुरंत अपने फटाफट भागती रहती है। कैटरपिलर, कैटरपिलर मतलब होता है स्मॉल क्रिएचर विच चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। वो छोटा सा कीड़ा जो आगे जाकर क्या बन जाता है? जो क्या बन जाता है आगे जाके? यहाँ फोटो दिख रहा है ना, हरा रंग का जो दिख रहा है वो कैटरपिलर है, जो आगे जाके एक बटरफ्लाई बन जाता है। इसको कीड़ा या झिंगा भी कई लोग कहते हैं। केव, गुफा। अ बिग होल इन अ क्लिफ और इन अ हिल, मतलब पहाड़ या बोल सकते हैं पहाड़ों का जो झुंड होता है उसमें अगर कहीं पे एक गुफा हो, मतलब एक छेद हो, ठीक है, जहाँ पर नॉर्मली क्या होता है? पत्थर से ढका होता है। यहाँ दिख रहा है फोटो में, जहाँ देखते हो शेर रहते हैं उसे हम केव कहते हैं। क्या कहते हैं? केव। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे के वर्ड को देखते हैं।
क्या लिखा है? कैमल। कैमल मतलब क्या होता है? अ लार्ज एनिमल विच लिव्स इन द हॉट ड्राई डेजर्ट, एक बड़ा सा जानवर जो सूखे रेगिस्तान में रहता है। इट कैरीज वाटर इन 1 or 2 हम्प्स ऑन इट्स बैक। लोग कहते हैं, देखो यहाँ जो हम्प है, यहाँ देखो जो आदमी जहाँ बैठा है, देखो दो दो चीज उठा उठा हुआ है ना उसका, जानवर का, तो उसी में वो नॉर्मली कहा जाता है कि वो अपने पानी को वहाँ स्टोर करके रखता है। जैसे हम लोग पानी अपने बाल्टी में रखते हैं या मग में रखते हैं, वैसे ये जो जानवर है, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता जल्दी, तो इसलिए ये जानवर जो जाता है एक ही बार में ज़्यादा पानी पी लेते हैं और अपने शरीर के ऊपर हिस्से पे पानी को रखे रहते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैनरी। कैनरी मतलब कहता है स्मॉल येलो बर्ड विच सिंग, एक छोटा सा पीला रंग का बर्ड होता है जो बहुत अच्छा गाता है। गाता कहने मतलब वो अच्छा, वो लगातार बोलता है। पीपल ऑफन कीप अ कैनरी एज अ पेट, लोग नॉर्मली इस कैनरी पक्षी को रखते हैं, इसको कैनरी मछलियाँ कहते ही हैं। कैंडल, ये तो पता ही आपको, अ राउंड पीस ऑफ वैक्स विच विथ स्ट्रिंग थ्रू द मिडिल, द स्ट्रिंग बर्न एंड मेक अ लाइट। यहाँ पे एक वैक्स, वैक्स मतलब होता है मोम, मोम में एक धागा लगा होता है, इसको स्ट्रिंग कहा गया है इसमें, और जिसको जलाकर हम जलाते हैं और जो प्रकाश देता है, अर्थात इसे हम मोमबत्ती कहते हैं। कैनोए। कैनो मतलब क्या होता है? स्मॉल बोट, एक छोटे बोट को हम कैनो कहते हैं। जैसे देखते हुए हो जिसमें सिर्फ 1 या 2-3 सवारी रहते हैं, उसको हम कैनो कहते हैं। विच यू कैन पैडल, जिसको आप पैडल कर सकते हो। पैडल मतलब होता है जिसको आप नाव दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है? पानी को क्या कर रहा है? एक पन्ने के द्वारा उसको क्या कर रहा है? किनारे पे लेके जा रहा है, चला रहा है जिसे कह सकते हो, है ना। वो जो हाथ में लिया है उसे पन्ना भी कई लोग कहते हैं। शिकारा नाव या डोगी। शिकारा नाव मतलब जहाँ एक ही आदमी बैठता है, वो शिकार करने जाता है, 1 या 2 लोग बैठते हैं और वो शिकार करने जाते हैं कई लोग। इसको डोंगी भी कई लोग कहते हैं। ये कार, ये तो आपको पता ही है। अब मोटर विथ 4 व्हीकल, वो मोटर इसमें 4 व्हील हो, 4 पहिए, उसे क्या कहते हैं? कार कहते हैं। नेक्स्ट, सेलो। सेलो मतलब होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बिग वायलिन। ये वायलिन की तरह होता है लेकिन बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम सेलो कहते हैं। आप लोग जब देखते हो कि जब ढेर सारे म्यूजिशियन जब गाना गाते हैं स्टेज पर, जो गाना होता है, तो ऐसे बड़ा सा गिटार लेकर एक आदमी खड़ा होता है या बजा रहा होता है, तो बड़ा गिटार एक नॉर्मल गिटार होता है, ये उससे बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं सेलो। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं सेंटीपिड। क्या बोलते हैं? सेंटीपिड, इंसेक्ट विथ लॉट्स ऑफ लेग। क्या कण खजूरा ऐसे बोलते हैं ना, कण खजूरा, जो आपके घर के आसपास कभी मिल जाता है आप डर जाते हो, है ना, बहुत तेज भागता है ये, कण खजूरा इसे कहते हैं। कण खजूरा आपने नाम सुना होगा। चेन। रिंग्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर, वह रिंग, रिंग मतलब होता है गोल कोई चीज़, जो कई गोल गोल रिंग होंगी जो आपस में क्या होंगी? जुड़ी होंगी, तो वो एक चेन बना देती हैं। जंजीर, बेड़ी या हथकड़ी भी इसे कहते हैं। चेयर। चेयर मतलब क्या होता है? अ सीट ऑफ 1 पर्सन टू सिट ऑन, एक जगह जहाँ पर सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। चेयर हैज़ 4 लेग, चेयर के 4 पैर होते हैं, आप देख सकते हो। एंड अ बैक लीन अगेंस्ट, और एक बैक में एक थोड़ा सा बना होता है, लीन बना होता है, जहाँ पे आप थोड़ा अपना पीठ रख सकते हो, इसे हम कुर्सी कहते हैं। चीज़। चीज़ मतलब आपको पता है, इससे क्या बोलता है? फूड विच इज़ मेड ऑफ मिल्क, वह चीज़ जो मिल्क से बना हो, जैसे पनीर, या इसको छैना भी कई लोग कहते हैं। चेरी। चेरी तो आपको पता है स्मॉल फूड होता है, है ना, लाल फल होता है, चेरी से बोलते हैं स्मॉल राउंड फूड। अ चेरी हैज़ अ स्टोर इन मिडिल, मतलब अगर उसको खाओगे तो बीच में आपको एक बीज मिलता है, छोटा गोल या लाल फल इसे कहते हैं, इसको चेरी कहते हैं। ठीक, पहले चेरी चेरी का प्रचार भी आता था। अब आगे देखते हैं। चेस। चेस मतलब अ गेम फॉर 2 पीपल प्लेड विद चेसमैन। चेसमैन मतलब होता है, इस बोर्ड को चेसमैन कहते हैं। तो इस बोर्ड में खेले जाने वाले खेल को हम क्या कहते हैं? चेस। इसमें से कितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग को चेस खेलने आता है? मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे चेस खेलने आता है। देखते हैं कितने लोग को चेस खेलने आता है। नेक्स्ट, चिकन। पता ही आपको, अ यंग हैन, एक युवा हैन को हम चिकन कह सकते हैं। मुर्गी का बच्चा या चूजा। चूजा को तो हम छोटा चूजा होता है, जैसे जो बच्चा पैदा हो गया, हैन ने अंडा दिया, अंडे से बच्चा निकला, उसको हम चिकन कहते हैं। और चिकन एक और चीज़ को कहते हैं, वो जो चिकन बनता है, ठीक है, चिकन जो हम लोग खाते हैं, कई लोग खाते हैं, जो मतलब इंसान खाते हैं वो। चिमनी। चिमनी मतलब क्या होता है? अ पाइप
टू लेट द स्मोक आउट ऑफ अ हाउस। जैसे कई लोग जो होते हैं विदेशों में देखते हो चिमनी बनाए रहते हैं, या फैक्ट्री में चिमनी बना होता है जहाँ धुआं निकलता है, जहाँ ईटा ईटा की फैक्ट्री है ना, जहाँ ईंटें बनते हैं वहाँ देखते होगे चिमनी लगा होता है, जहाँ आग से जो धुआं निकलता है वो उस चिमनी से बाहर निकलता है। इसको हम धुआं कस भी कहते हैं या सिंपल चिमनी कहते हैं। चिंपैंजी, क्या लिखा है? चिंपैंजी अ क्लेवर एप। एप क्या होता है? जो न तो बंदर होते हैं ना ही इंसान, बीच वाले, मतलब वो बंदर से बेहतर हो रहे होते हैं लेकिन वो इंसान नहीं बने होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज बंदर जैसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वो एप हुए। एप मतलब वो बंदर की तरह नहीं होते हैं, मतलब बंदर से थोड़ा इम्प्रूव्ड होते हैं, थोड़ा बेहतर होते हैं, और वो इंसानों से थोड़ा ज़्यादा मिलता है उनका चेहरा, उनकी उंगलियां भी इंसानों से ज़्यादा बेहतर मिलती है कंपेयर टू मतलब कंपेयर टू मंकी। इसको अफ्रीका का वन मानुस भी कहते हैं। मतलब कि अगर बोला जाए हमारा जो पूर्वज जो हमारे होंगे 10,000 साल, 5,000 साल, 10,000 साल पहले, कुछ ऐसे चिंपैंजी टाइप के हुआ करते होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, चिप्स। चिप्स मतलब क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ पोटैटो विच आर फ्राइड। अगर पोटैटो यानी आलू के छोटे टुकड़े कर दें, उसको फ्राई कर दें, तो उसको हम चिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चिप्स। आप लोग को होली के समय चिप्स बनते हैं, है ना, या आप कहीं मॉल में जाओ तो वहाँ पे आप चिप्स खाते हो। चॉकलेट, ये तो आपको पता ही है। अ ब्राउन स्वीट मेड फ्रॉम चोको। चोको नाम का एक मीठा बनता है, ठीक है, उससे, सॉरी, चोको नाम का एक फल होता है जिससे एक मीठा बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चॉकलेट कहते हैं। कोको से बनी मिठाई, कोको नाम का एक फल होता है जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं। कितने लोगों को चॉकलेट पसंद है? मुझे बताओ कि उन्हें कौन सा चॉकलेट पसंद है। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा चॉकलेट पसंद है। चौर, चौर, ध्यान सुनिएगा, चौर। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। जब ढेर सारे लोग एक साथ गाना गाते हैं उसे हम चौर कहते हैं। क्या कहते हैं? चौर। गायकों की भजन मंडली का समूह, जहाँ पे एक साथ 10 लोग 20 लोग गाना गा रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चौर। इसको फॉक भी कहते हैं कई लोग, लेकिन आप चौर ज़्यादा अच्छे वर्ड होगा। प्रोफेशनल गायक जब गाते हैं तो उसको चौर कहते हैं। देखते हो ना, कभी भी एक साथ समूह में हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम चौर बन जाते हैं। चौर, चोर नहीं, ठीक है, इसको चौर बोलते हैं। चौर, थोड़ा इसको चौर, तो इसको ऐसे बोलिए, चौर, ठीक है, चौर ऐसे। नेक्स्ट है चर्च। पता ही है, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, मुस्लिमों के लिए मस्जिद होता है, वैसे जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं, उनका चर्च होता है। बिल्डिंग वेयर पीपल गो टू सिंग हाइम्स एंड प्रे। जहाँ पे जो ईसाई लोग होते हैं वो जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं और वो अपने प्रार्थना को पढ़ते हैं। हाइम मतलब होते हैं प्रार्थना पढ़ना या मंत्र पढ़ना, जहाँ पे वो मंत्र या प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर भी इसे कहते हैं। आपके घर के आसपास गिरजाघर है? बताइए जरूर, तो आपके घर के आसपास गिरजाघर है कि नहीं? अब लिखा है, ये देखो क्या बोलते हैं इसको? क्लैरिनेट बोलते हैं, क्लैरिनेट, ठीक है। शहनाई, तो आपको पता होगा कि भारत के सबसे मशहूर शहनाई बजाने वाले कौन थे? एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यू ब्लो, ब्लो मतलब बजाना, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम फूक कर बजाते हैं, इसे शहनाई कहते हैं। बहुत ही फेमस शहनाई बजाने वाले आदमी का नाम अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि शहनाई बजाने वाला क्या नाम है मशहूर भारत की, कम से कम एक। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा है? क्लॉ, क्लॉ मतलब होता है पंजा। अ शार्प हार्ड नेल ऑन द फूट ऑफ एन एनिमल और बर्ड। आदमी और जानवर या बर्ड का जो पंजा होता है, जानवर दिख रहा है ना कितना खतरनाक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉ, पक्षी या पशु का पंजा। नेक्स्ट जो वर्ड है क्लिफ। क्लिफ मतलब होता है हाई स्टीप रॉक यूजली नियर द सी, ठीक है। जब समुद्र किनारे कोई बड़ा सा पहाड़ हो या बड़ा सा चट्टान हो, उसे हम क्लिफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिफ। एक नया वर्ड आपने सीखा, क्लिफ। समुद्र के पास जो बड़े चट्टान होते हैं क्लिफ कहते हैं। समुद्र किनारे सीधी चट्टान, जो खड़ी चट्टान होती है, दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि धीरे झुकी हुई हैं, वो सीधा, मतलब कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर वो, जैसे अगर आप कोई शो देखते हो या कुछ आप जंगल वाला सीन देखते हो तो देखते हो ऐसे कई पहाड़ आपको मिलते हैं जो समुद्र से कटे हुए हैं, यानी कि समुद्र से टकराता है और वो एकदम ऊपर खड़े हैं, उसको हम क्लिफ कहते हैं। क्लॉक, ये तो पता ही आपको, अ मशीन विथ हैंड एंड फेस टू टेल यू द टाइम। नॉर्मली इसको हाथ या
लोग फेस मतलब कहने मतलब है कि लोग दीवार पर टांगते हैं, या फेस मतलब ये मतलब है कि सामने टांगते हैं ताकि वो अपना समय देख सकें, घड़ी से बोलते हैं हम लोग। ये क्लाउन, क्लाउन मतलब होता है जोकर, है ना। अ फनी मैन एट द सर्कस, सर्कस पे जो मजाक करता है उसको हम बोलते हैं क्लाउन। अ क्लाउन हैज़ अ पेंटेड फेस, नॉर्मली क्लाउन जो होता है वो पेंट किया हुआ फेस होता है, उसका रियल फेस नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका पेंट किया हुआ फेस होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मस्खरा भी बोलते हैं कई लोग, या क्लाउन मतलब मजाकिया। नेक्स्ट चलते हैं। दिख रहा है, कोट, कोट मतलब क्या, समथिंग यू वियर ओवर अदर क्लोथ, कुछ ऐसा कोई कपड़ा जो आप किसी और कपड़े पर, यानी एक कपड़ा आपने पहना फिर आपने जब कोई कपड़ा पहनते हैं, नॉर्मली उसे हम कोट कहते हैं। वस्त्रों के ऊपर पहनने वाले सिला हुआ बड़ा कपड़ा, नॉर्मली आप बोलोगे स्वेटर तो पहनते हैं हम लोग, लेकिन कोट को किस तरीके डिफाइन करोगे, कोट को इस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो हम कपड़े के ऊपर पहनते हैं उसे हम कोट कह सकते हैं, कोट ऐसा दिखता है, बस ऐसे बता सकोगे ना। जिसको हम बटन से बंद करते हैं, ठीक है, वो बीच से खुला होता है, इसको हम बटन से बंद करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। कॉब वेब, कॉब वेब यानी इसको वेब भी कई लोग कहते हैं। कॉब वेब मतलब एग्जैक्ट हो जाएगा कि भाई मकड़ी ने बनाया है जो जाल। अ थिन सिल्की नेट मेड बाय स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी से बनाया हुआ जो जाल होता है उसे हम कॉब वेब कहते हैं। स्पाइडर कैचेज इंसेक्ट इन ए कॉब वेब, नॉर्मली जो कीड़े मकोड़े हैं उस जाल में फंस जाते हैं और फिर जो मकड़ी है फिर उनको वो खाता है, जो मर जाते हैं तब। कोकोनट, अ वेरी लार्ज नट विच ग्रो ऑन द सेम पाम ट्री, सम पाम ट्री, कुछ पाम ट्री, पाम ट्री मतलब नारियल का पेड़, वहाँ पर नारियल उगता है। आपको पता है नारियल, बताइए नारियल का यूज़ कहाँ का करते हैं हम लोग, हम इंसान जो हैं भारतीय लोग, वो नारियल का यूज़ कहाँ का करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कॉम, बताइए आपका, इसको कॉम बोलते हैं, एम लगभग लगभग साइलेंट होता है, कॉम बोलते हैं इसको। A comb has teeth of tidying so या टाइडिंग योर हेयर, टाइडिंग मतलब होता है बांधना, तो कॉम का यूज़ करते हैं, वो जो टीथ होता है, टीथ मतलब जो उसके दांत जैसे होते हैं, दिख रहा है ना, तो वो जो आपके बालों को बांधता है, बांधना मतलब जोड़ा 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 रहता है, इसे कंघी या कंघा कहते हैं। कॉमिक, कॉमिक मतलब क्या होता है, पेपर बुक विथ लॉट्स ऑफ स्मॉल पिक्चर, वह पेपर बुक जिसमें ढेर सारे पिक्चर होते हैं और वो कार्टून जैसे पिक्चर होते हैं, उनको हम कॉमिक कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। कुक, ये तो पता ही आपको, कुक, अ पर्सन हु कुक्स फूड, वो व्यक्ति जो खाना पकाता है उसे हम कुक कहते हैं, यानी हमारी जो माँ है उन्हें हम कुक कह सकते हैं। या वो व्यक्ति जो उस स्पेशली मतलब स्पेशली वो खाना ही बनाता है उसे भी हम कुक कहते हैं, ठीक। बहुत सारे वर्ड हो गए हैं, जो भी आपको याद हो जाए अच्छी बात है। कॉर्क, अ थिंग टू पुट इन द टॉप ऑफ द बॉटल टू स्टॉप द लिक्विड रनिंग आउट, इसे हम कैप बोलते हैं, कैप से ये अलग होता है, ये लकड़ी का बना होता है, खासकर जो बियर होता है, बियर जानते हो, बियर, बियर की बोतल में नॉर्मली इसका यूज किया जाता है, या पुराने बोतल में इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, उसमें जब सलमान खान इसको खोल रहा होता है, तब वो जो ढक्कन खोल रहा होता है तो उसको कॉर्क कहते हैं, लकड़ी का नॉर्मली ये होता है, कई बार इसको और तरीके से होता है लेकिन कभी कभी ये लकड़ी का ही होता है। बोतल को डांट या काक देना। कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है सीड ऑफ प्लांट लाइक वीट बैरली एंड ओट, कॉर्न किसे बोलते हैं, वह बीज जो वीट, बैरली और तथा ओ एंड ओट, ओट मतलब पता ही आपको, इन सब पेड़ों का जो बीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्न कहते हैं, यानी कि चाहे वो चावल का हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो ओट, यानी कि जो ओट हम खाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी इसका अभी याद नहीं आ रहा है, ओट नॉर्मली लोग कई लोग खाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो दलिया, दलिया, दलिया का जो बीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्न, कॉर्न इज मेड इनटू फूड, और कॉर्न का यूज़ हम खाने में करते हैं, इसको अन्न या अनाज भी कहते हैं, अनाज को आप कॉर्न कह सकते हो। कॉट यानी स्मॉल बेड विथ साइड, छोटे बच्चों के लिए जो एक छोटा सा बेड होता है इसमें साइड भी बने होते हैं, उसे कॉट कहते हैं। बेबी स्लीप इन अ कॉट, और कॉट में कौन सोता है, बच्ची सोती है, बच्चे सोते हैं, छोटे बच्चे, उनको पालना इसे कह सकते हो, पालने को हम कॉट कह सकते हैं। कॉटेज, ये तो पता ही आपको, स्मॉल हाउस इन द कंट्री, मतलब कंट्री मतलब होता है किसी गांव में, यहाँ कंट्री मतलब है देश नहीं गांव, किसी गांव में एक छोटा सा घर जो पुराना घर उसे हम कॉटेज कहते हैं। कुटिया, कुटार या छोटा घर को हम कॉटेज कहते हैं। काऊ, ये तो पता ही आपको, द एनिमल विच गिव्स मिल्क,
वह काऊ जो वह जानवर जो दूध देती है उसको हम काऊ कह सकते हैं भाई। उसके कई सारे लक्षण होते हैं, का इसे गाय या गऊ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब काऊ बॉय किसे बोलते हैं? अभी हमने काऊ देखा, फिर काऊ बॉय, अ मैन हु लुक्स आफ्टर कैटल ऑन अ रैंच। ठीक है, जो रैंच यानी जो एक साथ लेकर किसको देखता है? जानवरों को देखता है, या जानवरों को झुंड को देखता है, खासकर मवेशी जैसे गाय, बकरी, ये भैंस को देखता है, उनको हम काउबॉय कह सकते हैं। चरवाहा, जानवरों को चराने वाला। जैसे कई लोग कहते हैं कृष्ण भी क्या थे? भगवान कृष्ण वो भी चरवाहे थे, जब वो बचपन में गाय चराते थे, वो भी एक काउबॉय ही कह सकते हैं उनको हम। काउ स्लिप, ये क्या होता है? स्मॉल वाइल्ड येलो फ्लावर, एक जंगली पीले रंग का ये फूल होता है। ठीक है सॉरी, इसको आप देख सकते हो कैसा दिखता है। ऐसा पेड़ आपके आसपास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ सर, मेरे घर के आसपास है। और आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं? इसको क्या नाम दिया जाता है? आपके मम्मी पापा इसे क्या कहते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको पीले रंग का छोटा फूल कहते हैं। ध्यान दीजिए, फूल ऐसा दिखता है और ये जंगली माना जाता है। ये क्रैब, ये तो आपको पता ही है, केकड़ा बहुत खतरनाक होता है। एन एनिमल विच लिव्स इन द सी, ये नॉर्मली समुद्र में रहते हैं केकड़े। इट हैज़ हार्ड शेल एंड 10 लेग्स, इसके 10 पैर होते हैं, और इसका जो शेल यानी जो इसका चमड़ा होता है ऊपर वाला, बहुत मजबूत होता है। इसको आप एक बार में झटके से नहीं मार सकते, आपको बहुत जोर लगा के मारना पड़ता है। ठीक है, अब सॉरी, क्रैकर यानी पटाखे। You pull this and it goes bang, a small present inside, मतलब जो धमाका होता है, क्रैकर से बोलते हैं। पटाखे के लोग उसको पटाखे कहते हैं। ठीक है, कागज़ का नॉर्मली बना होता है, इसके अंदर इसको अगर खींचोगे या ढकेलोगे तो ये फूट जाता है, इसको क्रैकर कहते हैं। कागज़ से गोल लपेटा हुआ उपहार जो क्रिसमस में अवसर पर दिया जाता है, इसको कई लोग कहते हैं कि ध्यान दो, क्रैकर ये होता है, पटाखे भी कहते हैं। और एक और चीज़ होता है जो क्रिसमस लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो कई लोग गिफ्ट में क्या होता है ना, एक पैक किया होता है कागज़ में, और उसमें गिफ्ट होता है, जैसे टॉफ़ी कई लोग देते हैं, कई लोग देखो यहाँ रिंग, घड़ी भी देते हैं। तो जो आप उसको फाड़ते हो तो वो जो गिफ्ट निकलता है उसको क्रैकर कई लोग कहते हैं, उस पूरे गिफ्ट को जो कागज़ का बना हुआ है। तो क्रैकर के 2 मीनिंग, एक पटाखे और एक ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, क्रेन। क्रेन मतलब कहता है मशीन विच लिफ्ट वेरी हैवी थिंग्स, वो मशीन जो भारी चीज़ों को उठाती है, इसको हम क्रेन बोलते हैं ना। इसे हम लोग क्या बोलते थे? मुनचवा इसे बोलते थे हम लोग। अगर आप छोटे होगे तो आपको पता होगा कि भाई मुनचवा नाम से कोई एक बहुत ही फेमस गांव के लोग बोलते थे मुनचवा, इसी को ही कहते थे मुनचवा, भारी वस्तुओं को उठाने वाली मशीन। अब ये क्रोकोडाइल आपने नाम सुना ही होगा। अ लार्ज फिर्स एनिमल, फिर्स मतलब डरावना जानवर, विच लिव्स इन द वाटर एंड ऑन द लैंड, जो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। मगरमच्छ या घड़ियाल, दोनों को हम क्रोकोडाइल कह सकते हैं। क्रॉकरस, ये आपने फूल देखा ही होगा, ये कई पीले रंग का भी होता है, बैंगनी रंग का भी होता है। फ्लावर विच कम्स आउट इन द स्प्रिंग, वह फूल जो सावन के महीने में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वसंत महीने में ही आए, सॉरी सावन नहीं, वसंत महीने में आए, तो उसको कॉकरस कहते हैं। ऐसा फूल होता है कॉकरस, वसंत ऋतु में खिलने वाला एक फूल। कॉकरस की जो हिंदी मीनिंग है आप ज़रूर सर्च कर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बताते हैं। ठीक है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ अगर आप बता दोगे तो अच्छी बात रहेगी आप लोग के लिए। आप इसे अपने एरिया में क्या कहते हो वही बता सकते हो आप। अब देखिए, क्रॉकेट या क्रॉके इसे बोलते हैं, क्रॉकेट या क्रॉके बोलते हैं। अ गेम प्लेड बाय नॉकिंग बॉल थ्रू हुप, एक प्रकार का खेल जिसमें लकड़ी की गेंद को लकड़ी के बल्ले से छोटी महरबों से गुजरा जाता है। तो यहाँ दिख रहा है ना कैसे गुजारा जा रहा है। लकड़ी होगा, फिर इसमें गोला बना होगा, इसको ऐसे क्रिकेट जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें ये रिंग बना होता है, रिंग के अंदर से आपको बॉल ढकेलना होता है, आपको उस डंडी पे मारना होता है। ठीक है, अगर लग गया तो यानी कि आप जीत गए। ठीक, अब चलते हैं लास्ट के कुछ वर्ड और बाकी हैं, बस वही देखते हैं। अब ये देखिए, क्रो, ये तो पता ही होगा, लार्ज ब्लैक बर्ड, एक काला रंग का जो पक्षी होता है उसे कौवा या काग भी कहते हैं। क्राउन यानी मुकुट, समथिंग वॉन ऑन द हेड बाय किंग्स एंड क्वीन, जो या तो रानी या तो राजा अपने सिर पर पहनते हैं।
ठीक है। अ क्राउन इज ऑफन मेड ऑफ गोल्ड। नॉर्मली क्राउन होता है यानी जो मुकुट होता है वो सोने का बना होता है, कई लोग चांदी का भी बनवाते हैं, चांदी का हीरा उसमें डलवाते हैं, मुकुट इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। क्यूब यानी अ शेप विच हैज 6 साइड, वो कोई भी वस्तु जिसके 6 साइड हो और सब सेम हो, सब क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका लूडो का गोटी क्या होता है, सब सेम होता है ना, बस नंबर अलग होते हैं, लेकिन जो उसका साइज होता है सब जगह सेम होता है। इसको हम घनाकार टुकड़ा या 6 दिशाओं के बराबर दिखने वाला टुकड़ा कहते हैं। ठीक है, इसे इसे घन भी कहते हैं लोग, मैथ वाले। अब कुकू, कुकू आपको पता ही होगा, कोयल। अ बर्ड विच मेक्स अ नॉइज विच साउंड लाइक इट्स नेम। ठीक है, तो वो जो जानवर जो आवाज़ निकालता है तो वो कुकू कुकू आवाज़ निकालता है, यानी वो अपना ही नाम जैसा आवाज़ निकालता है, उसे हम कोयल कहते हैं। बहुत मीठी आवाज़ लोग मानते हैं। कुकुम्बर लॉन्ग ग्रीन वेजिटेबल, एक लंबा हरा वेजिटेबल, इसे लोग ककड़ी भी या खीरा भी कहते हैं। दोनों को हम कुकुम्बर कह सकते हैं, और नॉर्मली खीरा को ही कुकुम्बर हम कहते हैं। कप, कप मतलब क्या होता है, अ कंटेनर विथ अ हैंडल, कोई भी चीज़ जिसमें कंटेन यानी कोई चीज़ रखी जा सके, खासकर लिक्विड, और उसके हैंडल भी हो। वी ड्रिंक लिक्विड फ्रॉम अ कप, और उस कप में जो लिक्विड भरा होता है, जो भी कोई पानी या दूध या चाय होती है, उस हैंडल को पकड़कर हम उससे पीते हैं, यानी प्याला, हम कप को प्याला कह सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है मुझे पता है, और बहुत कम भी वर्ड नहीं है। तो ये सब वर्ड अगर आप जान जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। एटलीस्ट अगर आप छोटे हो, क्लास 6 क्लास 7 तक के स्टूडेंट हो, आप ज़रूर ये वीडियो तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो डिटेल में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।